नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोतेला स्टडी पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, समास जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं क्या होता है या फिर समास किसे कहते हैं। तो आपका आंसर है दोस्तों, समास का अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक छोटा रूप बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। दोस्तों, तो जैसे उदाहरण है दोस्तों, रसोई के लिए घर, इसको हम जब छोटा रूप बनाएंगे इसका तो क्या बोलेंगे, इसको रसोई घर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास विग्रह जिसको इंग्लिश में कंपाउंड डेटी कहते हैं क्या होता है या फिर ये किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, किसी समस्त पद या सामाजिक शब्द को उसकी विभिन्न पदों में एवं विभक्ति सहित पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे विद्यालय, विद्या को हम अगर पृथक करेंगे तो इसको कहेंगे हम विद्या के लिए आलय अर्थात घर, अर्थात विद्यालय का समास विग्रह हो गया विद्या के लिए आलय। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप ऑफ कंपाउंड्स कितने होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, अव्ययी भाव समास जिसको इंग्लिश में एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति इस समास में होती है तो दोनों शब्द अव्ययी की तरह प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द भी अव्ययी भाव समास में होते हैं। इसके उदाहरण है दोस्तों, पहला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, दूसरा है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, तीसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, चौथा है घर घर जिसका अर्थ है प्रत्येक घर या हर घर, पांचवा है आजीवन अर्थात जीवन, छठवां है आजन्म अर्थात जन्म से ही। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्पुरुष समास जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें शब्द का अर्थ दूसरी पद जिसे हम प्रधान पद कहते हैं पर निर्भर या डिपेंड करता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, पहला उदाहरण है सेवा मुक्त अर्थात सेवा से मुक्त, दूसरा है हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, तीसरा है दीनानाथ जिसको बोलते हैं दीनों के नाथ, चौथा है देवालय देवों का आलय अर्थात घर, या फिर पांचवा है मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों की परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मधारय समास जिसको इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तथा दूसरा पॉइंट है, इस समास में कहीं कहीं पर उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण एक है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, दूसरा है नीलकमल, नीला है जो कमल, तीसरा है महापुरुष, महान है जो पुरुष, चौथा है घनश्याम, घन के जैसा श्याम, और पांचवा है दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुव्रीहि समास जिसे इंग्लिश में एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला पॉइंट है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि दूसरा पॉइंट है, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसके उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण एक है गजानन, गज का आनंद अर्थात सिर है जिसका गणेश जी, दूसरा है दशानन, 10 आनंद अर्थात 10 सिर हैं जिसके वो रावण, तीसरा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका महादेव जी के लिए कहा गया है, चौथा है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु जी के लिए कहा गया है, और पांचवा है गिरिधर, गिर अर्थात पहाड़ को धारण करने वाले कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विगु समास अर्थात इंग्लिश में न्यूमेरेटिव कंपाउंड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, इस समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात न्यूमेरिक होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है या किसी अन्य अर्थ का नहीं। इसके उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण एक है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, दूसरा है चौराहा, 4 राहों का समाहार, तीसरा है पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार, चौथा है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, पांचवा है 12 मास, 12 महीनों का समाहार, और लास्ट है सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं का समाहार।
आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्व समास जिसे इंग्लिश में कॉप्युलेटिव कंपाउंड कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला पॉइंट है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोनों पद एक दूसरे के विलोम अर्थात अपोजिट होते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, पहला है माता डैश पिता, माता और पिता। दूसरा है दिन डैश रात, दिन और रात। तीसरा है सुख डैश दुख, सुख और दुख। चौथा है सुरासुर, ठीक है, सुर और असुर। पांचवा है शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। और छठवां है शीतोष्ण, शीत और उष्ण। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।